स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब कि ऐसे फैक्टर जो कि हमारी लर्निंग की प्रोसीजर है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं नेचर ऑफ लर्नर, सेकेंड देखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल एंड थर्ड देखेंगे अदर फैक्टर्स। तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ लर्नर। मतलब कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट किस पे बेस करता है, फिजिकल हेल्थ पे। ठीक है, अगर पेशेंट का, जो भी पेशेंट या लर्नर है हमारा, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसको फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं है। ठीक है, आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई कैसा देता है, उसको कम सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। जैसे कुछ बच्चे हमारे क्लासरूम्स में क्या होते हैं, जिन्हें अगर हम लोग पीछे बिठा दे तो उनको एक डिस्टेंस के बाद में बोर्ड पे क्या लिखा है वो चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर वो मतलब बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है पर उस बच्चे को, पर्टिकुलर एक बच्चे को दिखाई नहीं दे रही, तो उसके क्या है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, उसे चश्मा लगाना चाहिए या फिर जो भी है आपके जो भी रिकमेंडेशन होगी डॉक्टर्स के थ्रू उनको दिखाना चाहिए और वो यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ पर भी क्या है, असर पड़ता है। ठीक है, जो नेचर होता है लर्नर का उसके लिए। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ हर किसी की एक जैसी नहीं रहती। कोई एक बच्चा हमारे कठिन मेथड को भी बहुत ही इजीली समझ जाता है और वहीं दूसरे बच्चे को हम अगर देखें तो बहुत ही आसान शब्दों में भी क्या है, वो नहीं सीख पाता। उसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी होती है, उसे बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है, उसके बाद में ही उसे कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक याद रह पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, किसके लिए, नेचर ऑफ लर्नर के लिए। मतलब सीखने वाला व्यक्ति जो है वो डिपेंड करेगा फिजिकल के साथ साथ पेशेंट की या जो भी पर्सन आपके पास में आए मेंटल हेल्थ पर भी। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड देख रहे हैं मैच्योरेशन। ठीक है, पेशेंट का या कि कोई भी पर्सन आपके पास में आया है उसका मेच्योरिटी लेवल कितना है। ठीक है, अगर एक 5 साल का बच्चा आपकी क्लासरूम में है, ठीक है, वो सारी फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहा है, वो सारी मेंटल एक्टिविटी कर पा रहा है, एबीसीडी बोल पाता है ना, 1 2 3 कर लेता है, काउंटिंग उसे आती है, ठीक है, पढ़ना उसे 2 शब्द जोड़ के आते हैं, पर वहीं पर जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा आपकी क्लास का जिसको आप बोल रहे हो कि ये कोई एक्टिविटी नहीं करता, उसको फिजिकल एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम होती है, साथ ही में उसको पढ़ाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बीच के कुछ वर्ड्स है वो उल्टे लिख देता है या भूल जाता है ना, तो ये और पढ़ते नहीं बनता है, हम कितने ही बार प्रैक्टिस करवाए पर पढ़ते नहीं बनता, तो वो क्या है, उनके बच्चों के मैच्योरिटी लेवल पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ, इमोशंस। नेचर ऑफ लर्नर का इमोशन कैसा है, ठीक है, फील क्या करता है उन सभी बातों के बारे में। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्लासरूम की बात करते, क्लासरूम के अंदर हम अगर किसी बच्चे को इंस्ट्रक्ट करें, हम तो ऑलरेडी पूरी ऑल ओवर क्लास को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कल असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना। अब जिस बच्चे को प्रायोरिटी लगती है कि नहीं, मैं अगर अभी बैठूंगा तो 2 से 3 घंटे के अंदर में हमारा असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट करके लाएगा। वहीं कोई दूसरा बच्चा है तो उसके इमोशन क्या होंगे, डेली का तो हमें असाइनमेंट देते रहते हैं, हम असाइनमेंट क्यों करें, है ना। तो ये इमोशन पे भी डिपेंड करता है लर्नर के। ठीक है, कौन से क्या क्या सीखना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं सामने वाले। ठीक है, इसके बाद में मोटिवेशन, जिंदगी में उनका मोटिवेशन है भी, जो डिग्री परसीव कर रहे हैं उसको लेकर के उनके आगे कुछ प्लान्स है ना, कोई प्रेशर में तो नहीं पढ़ने आए हैं, या तो फिर उन्हें उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं है कि हमें ये सब्जेक्ट मोटिवेट होकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें उन्हें कोई भी एक एक्साइटिंग बात नहीं लग रही किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ठीक से क्लासरूम में ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लर्नर। इसके बाद में एज एंड सेक्स। ठीक है, एज और सेक्स की भी बातें हो रही है। अब एज और सेक्स की बातें यहाँ पे क्यों हो रही है, ठीक है, अगर एक 12 या 15 साल के बच्चे को, ठीक है, 12 से लेकर के 15 से लेकर के अगर हम 25 ईयर्स तक के मेल जो स्टूडेंट्स है या मेल जो बच्चे हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, तो उनका ज्यादा इंटरेस्ट किन चीजों में रहता है, उनका इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स के अंदर, कार्स के अंदर, है ना। तो ये एक क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है। 10, अगर 15 से हम लोग 30 तक की भी मैक्सिमम बात करें तो उनका इंटरेस्ट आपको कैजुअली सेम ही नजर आएगा। और वहीं अगर हम क्या है, फीमेल्स की बात करें, ठीक है, 15 से लेकर के 30 ईयर्स तक की फीमेल्स का, तो उनके जो इंटरेस्ट होंगे उनके कार्स में, स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, जब तक कि क्या है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल उनके फैमिली में भी उस तरीके की बातें ना करते हो। उनका ज्यादातर इंटरेस्ट, उनको क्या अट्रैक्ट करता है, फैशन अट्रैक्ट करता है ना, उनको जो मेकअप से रिलेटेड चीजें ये अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से जो नेचर ऑफ लर्नर है, ठीक है, वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें क्या आ जाते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ आ जाती है, मेंटल हेल्थ आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाता है कि पेशेंट में या जो भी हमारा पर्सन सामने बैठा हुआ है
उसकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है, इमोशंस वो किसी भी टॉपिक को कैसे अपने ऊपर फील करता है, इसके साथ में मोटिवेशन, उसको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, एज और सेक्स ग्रुप। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, क्या, नेचर ऑफ लर्निंग। ओके, नेचर ऑफ लर्नर। अब सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आपको ये वीडियो शॉर्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप देखेंगे जरूर। ठीक है, पहले हाफ तक के देखेंगे, उसके बाद में लगेगा काफी लेंथी है, अभी नहीं देखना है मुझे, तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल मतलब आपको जब भी शॉर्ट फॉर्म के शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलते हैं, है ना, तो आप क्या करते हो, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट देख लेते हो, 30 सेकंड में, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। वहीं आपको अगर 1 घंटे की प्रॉपर क्लास लेने के लिए बोली जाए, क्लासरूम के अंदर बैठ के आपको बोले 1 घंटे की प्रॉपर क्लास लो, तो आपको क्या बोर फील होने लग जाता है ना। आपको लगता है क्या वही टॉपिक को इतने टाइम तक के पढ़ा रहे हैं, अब तो हमें समझना भी आना बंद हो गया है, 10 मिनट्स का ब्रेक हो जाता है, उसके बाद भी कुछ खास समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल, और आप अपने दिमाग को कितनी देर तक के एक जगह पे केंद्रित करके रख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। अब आपको टॉपिक जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, जैसे कि अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एक एक दो दो घंटे के वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, तो आप जब एक एक दो दो घंटे की जो वीडियोस देख रहे होते हो, तो उसमें आपका मोटिवेशन भी काम करता है कि हमें ये टॉपिक कैसे भी करके आज कंप्लीट करना है, कल हमारे टेस्ट के अंदर में आएगा, तो मुझे इस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना ही है, कुछ भी करके। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका पर्सनल मीनिंग भी है ना, पर्सनल भी आपके कुछ उद्देश्य है, सामने वालों की नजरों में भी आपको क्या है, स्पार्क करना है, क्लासरूम में आपको अलग से दिखाई देना है कि भैया ये पढ़ के आया है, इसको आता है ये टॉपिक। ठीक है, उसके साथ में आपका मोटिवेशन, और लॉन्ग मोटिवेशन भी है, लंबा मोटिवेशन भी है ना, दूरदर्शिता भी है कि आज सीख जाऊंगा तो कल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल हमारे आसपास में हमें मिल रहा है, उससे आप कितना ग्रैब कर रहे हो अपॉर्चुनिटी को, कितना ज्यादा उससे क्या है, आप ज्ञान लेकर के आ रहे हो। ठीक है, थर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स। एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स के अंदर हम देखेंगे कि आपके सोसाइटी में आपके पास सही मटेरियल प्रोवाइडेड है या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें अभी के टाइम पे, तो सभी बच्चों को मोबाइल्स मिल जाते हैं ना, मोबाइल्स मिल जाते हैं, पैड, जो हमारे टैबलेट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, इसके साथ में लैपटॉप भी मिल जाते हैं ना, लैपटॉप की एक्सेस भी होती है, इंटरनेट की मेनली एक्सेस है। ठीक है, अगर छोटे से गाँव में भी अगर हम बात करें, तो इंटरनेट के एक्सेस है आज के टाइम पे। तो अगर बच्चे के पास में बुक्स ना भी अवेलेबल हो, वो कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है, तो क्या कर सकता है, वो बच्चा गूगल कर सकता है। इसके साथ में यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस डले होते, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, सारे वीडियोस डले होते, तो वो क्या कर सकता है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। यही अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए, तो हमारे पास में इतने रिसोर्सेज जो है छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं होते थे, उनके लिए ऐसी जो लाइब्रेरीज है ना, बुक प्रोवाइड करवाना उनको काफी इधर उधर से लेकर के आनी पड़ती थी। बुक जो है बुक स्टोर पर जाकर के बोलना पड़ता था कि भैया वो ऑर्डर करवा देना, फिर बुक स्टोर वाले ऑर्डर कराते थे, फिर उनको बुक मिलती थी, फिर वो पढ़ाई करते थे। तो एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स जो उस टॉपिक को समझने के लिए, सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे पास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसा हमारे पास में मटेरियल उपलब्ध होगा, वैसे ही हम उस टॉपिक को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल, बहुत ही ज्यादा लेंदी मटेरियल है, उसका कुछ मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुलनेस। और थर्ड, अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल, वो मटेरियल हमारी स्टडी के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल। अब थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग, अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में किसकी बात कर रहे हैं, वे ऑफ टीचिंग। आपका जो टीचर है वो एंथुजियास्टिकली आपको पढ़ा रहा है, या बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे जो लाइनें लिखी है पढ़ते जा रहा है। मेनली हमारे स्कूल्स में क्या होता है, जो सोशल स्टडीज होती है ना, जो एसएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो सोशल स्टडीज होती है, उसके अंदर ऐसा बहुत होता है कि जो हिस्ट्री के चैप्टर्स है ना, या जो नागरिकता की बातें हो गई, सिविक्स के चैप्टर्स हो गए, तो ये हमें क्या है, उतना ज्यादा हमारे टीचर्स इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ाते। फिर जब हम आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, जैसे एसएससी के लिए जाएंगे, या फिर यूपीएससी के लिए जाएंगे, या फिर आपके किसी स्टेट एग्जाम के लिए जाएंगे, तो वहां पर यही क्वेश्चन रिपीट होते जो आपको बचपन से सिखाए गए। पर हम बोलते हैं कि अब फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा इतना सारा सब कुछ, क्यों, क्योंकि आपने उस टाइम पे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा ही नहीं था, है ना, उतने अच्छे टीचर हमें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा ही नहीं रहे थे, तो हमें ये सब चीजें याद ही नहीं रहती। वहीं जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है,
वो हमें बिल्कुल याद रहती है, ठीक है। हमें बॉडी के ऑर्गन के नाम याद रह जाते हैं, हमें याद रह जाता है कि जो हमारे प्लांट्स है वो फूड कैसे बनाते हैं, है ना। क्योंकि ये क्या है, हमने कोई ना कोई प्रेशर में आकर के उसको समझने की कोशिश करी है। हमें याद रह जाता है कि 1+1 2 होता है ना। टेबल्स होते हैं, टेबल्स में डबल अगर ऐड करो तो वो 2 का टेबल बन जाता है, या फिर उसी नंबर को उसके साथ जोड़ दो तो वो 9 का टेबल, 8 10 का टेबल बन जाता है। तो आपको ये तरीका कहाँ से आया? क्योंकि वे ऑफ टीचिंग था, आपके टीचर ने समझाया, साथ में आपने 4 लोगों से पूछा कि इसको आसानी से हम कैसे याद रख सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम में लिखना था दूसरे दिन जा करके, इसीलिए आपने उसको सीखना चाहा, ठीक है। तो वे ऑफ टीचिंग भी यहाँ पर डिपेंडेंट करता है कि आपका जो टीचर है वो कितने इंटरेस्टिंगली, कितना मतलब एक्साइटिंग बना करके आपको वो टॉपिक जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रॉपर नियर एनवायरनमेंट, गुड सिटिंग, पीसफुल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर एनवायरनमेंट की भी बात करी गई है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टडीज में अच्छे होते हैं, पर जो एनवायरनमेंट है उनका, ठीक है, वो उनको प्रॉपरली अच्छे से नहीं मिल पाता, ठीक है। बहुत सारे मिडिल क्लास हाउसेस है जहाँ पर अभी भी क्या होता है, मतलब आपके लिए प्रॉपर रूम नहीं होता कि आप स्टडी कर लो, है ना। तो वो पेरेंट्स हो जाते हैं तो बोलते हैं बच्चों को लाइट्स ऑफ कर दो, आप दिन में क्यों नहीं पढ़ते हो, दिन में जो शोर शराबा हो रहा है आसपास उसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उन्हें नाइट में पढ़ने में अच्छा लगता है, वो नाइट में जा करके पढ़ता है। वहाँ पे भी पेरेंट्स अगर बोले कि बेटा आप लाइट ऑफ कर दो, है ना, लाइट्स जो है वो ऑफ कर दो, दिन में पढ़ा करो, तो बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका टाइम जो है वही ड्यूरेशन है। उसको उतना प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, उसको उतना शांति चाहिए, माहौल चाहिए आपके आसपास में पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, प्रॉपर इन्वायरमेंट की भी बात होती है यहाँ पे, ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.